कैसे हो मेरे मित्रों? आपके बहुत सारे कमेंट्स आए कि गुरुजी साढ़े साथी पर तो इतने सारे वीडियो बना दिए, उसके उपाय कौन बताएगा? अरे हम ही बताएंगे। तो सोचा मैंने कि चलो यार वीडियो बना ही देते हैं। आप में से कुछ है कि जानना चाहते हैं कि साढ़े साथी है क्या चीज, कौन सी बला है ये जिस पर इतनी बातें होती है। आज मैं इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा, उपाय भी बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप और नहीं पूछेंगे कि साढ़े साथी क्या है, साढ़े साथी कैसे लगती है, अभी किस राशि पर साढ़े साथी चल रही है, किसकी साढ़े साथी खत्म हुई और नेक्स्ट किस पर साढ़े साथी लगने वाली है। और अगर आपकी राशि पर साढ़े साथी चल रही है तो वो सीक्रेट भी आज मैं आपको ओपन प्लेटफॉर्म पर बताऊंगा, जिसको पेड कंसल्टेंसी में अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और बीच में उठ के मत जाइएगा, ना आगे पीछे करने लगिएगा कि हाँ बता रहे हैं गुरुजी तो चलो यार फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ वो ना करिएगा, बीचे में बताऊंगा तो फंस जाइएगा, फिर आगे फिर पीछे। सबसे पहले जानते हैं कि साढ़े साथी है क्या चीज, साढ़े साथी क्या होता है, क्यों इस पर इतनी बातें होती हैं। क्या यह भूत है जो पीछे पड़ जाता है, जो खाते पीते पूरी जिंदगी खा जाता है? लोग कहते हैं कि चैन से न जीने देता है न मरने देता है। कौन है रे बाप ये साढ़े साथी? अब आप इस चार्ट से समझिए, तो इस चार्ट को आप देखिए और अच्छे से समझ जाइएगा कि साढ़े साथी में क्या होता है। अब सपोज मान लीजिए कि शनिदेव इस जगह में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कुंडली में किसी भी राशि पर शनि बैठ जाए तो साढ़े साथी लग जाएगी, तब तो उनका चलना ही मुश्किल हो जाएगा। किसी पर बैठे चलो साढ़े साथी, किसी पर बैठे साढ़े साथी, ना 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 ना, ऐसा होगा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप अपनी कुंडली निकालिए, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल चार्ट आपको दिया हूँ, तो वैसे ही आप अपनी कुंडली निकालिए और वहां पर देखिए कि चंद्रमा मन के राजा बाबू कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं। चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे होंगे वही आपकी जन्म राशि होगी। अब आपको अपनी राशि का पता चल गया कि चंद्रमा जहां बैठे हैं, सपोज देख लीजिए कि चंद्रमा आपके यहां पर बैठे हैं, ठीक है, तो चंद्रमा अगर यहां बैठे हैं, मान लिया कि मेष राशि में बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं, तो वही आपकी राशि हुई। वृषभ में बैठ गए तो वृषभ राशि हो गई। चलिए कुंभ में बैठा दीजिए, कुंभ आपकी राशि हो गई। जहां भी चार्ट में देखिए कि चंद्रमा बैठे हैं वही आपकी राशि है। क्लियर? तो यहां तक तो आपको पता चल गया कि आपकी राशि कौन सी है। अभी टैब रख देता हूं, आगे की चीजें अब आपको बताता हूं। तो अब देर किस बात की, चलिए शनिदेव की ट्रेन चलाते हैं, वही तो लाएंगे ना साढ़े साथी। किसी का तो किसी का अब आप शनिदेव को समझिए कि वो हुए मेट्रो रेल। असली में नहीं यार, सिर्फ देखने में, जिसके आगे और पीछे हेडलाइट लगी होती है, इसीलिए कहा मेट्रो रेल। चलने में तो कछुआ है, लेकिन मेट्रो की तरह इनको हल्के में मत लीजिएगा, बड़ी भारी पड़ जाएंगे। और जिनका घर रेलवे ट्रैक के किनारे होगा उनसे पूछिएगा कि ट्रेन गुजरने पर कैसा होता है मेरे भाई। ऐसे ही शनिदेव भारी हैं, चलते हैं तो घर हिलता नहीं है, आपका जिंदगी हिला देते हैं। कछुए की चाल में पूरा वेब सीरीज दिखाकर जाते हैं। ये नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, सनीफ्लिक्स है, सनीफ्लिक्स, जिसका रिचार्ज करते करते बंदे की औकात और उसकी जान सब दाव पर लग जाती है। यहाँ मजा नहीं मौज होती है उनकी। मजा आप नहीं वही सनीफ्लिक्स के शनिदेव लेंगे, वो भी 3 पार्ट में, ढाई। इसी को कहते हैं साढ़े साथी। और जब शनिदेव की रेल चलती है ना तो उनके आने की धमक एक स्टेशन पहले से ही पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, बस बड़ी पावरफुल है। अब चार्ट में आपको समझाता हूं कि देखिए, सपोज ये आपका चार्ट है, तो ये चार्ट में आपकी राशि, जैसे सपोज मान लीजिए कि मेष राशि है, ठीक है, तो मेष राशि के एक राशि पीछे अगर शनिदेव मीन में होंगे ना तो उनकी गर्मी भाई साहब मेष में पता चलने लगती है। वो इतने भारी भरकम है ना, देखने में खाली मेट्रो रेल। इसी को कहते हैं साढ़े साथी का पहला चरण, ठीक है। और जब पिछली राशि में हैं तो वहां तो 2.5 साल रुकेंगे ही,
फिर आपके कलेजे पर यानी कि आपकी राशि के ऊपर 2.5 साल, और जाने के बाद भी 2.5 साल। तो ये ना समझिए कि चले गए ना, जाने पर भी धमक रहती है इनकी, चमक रहती है इनकी। हाँ, और जैसे ही शनिदेव आपकी राशि पर आए और 2.5 साल रुके, यही कचरा शुरू। अब आप समझिए कि रेल जहां खड़ी होगी, गंदगी भी तो वहीं होगी ना, है कि नहीं? इसी को 7.5 का दूसरा चरण कहते हैं। और जब शनिदेव की रेल आपकी राशि को छोड़कर आगे चली जाती है, तो इसी को 7.5 का तीसरा चरण कहते हैं। और रिजल्ट भी तीसरे चरण में ही मिलता है मेरे भाई, क्योंकि जब शनिदेव की रेल दूसरे चरण में आपकी चंद्र राशि पर खड़ी थी, तो सिर्फ रेल आने से गंदगी थोड़ी ना फैलती है, बिजनेस भी तो होता है। यहाँ आपका टेस्ट है, आप कितने ट्रेंड थे, क्यूब्ड थे, कितने रेडी थे, यहीं से तो आपका टेस्ट है मेरे भाई। अगर आप फुल प्रूफ हैं, तैयार हैं, तो इसी 7.5 में आप इतना बिजनेस करेंगे, इतना रुपया छापेंगे कि आपको जानने वाले कहेंगे कि ऊपर वाले ना लगता है कि छप्पड़ फाड़ के इसको दे दिया है। पर कोई नहीं कहेगा कि आप अपने टैलेंट के दम पर ऊपर गए हैं, आपका कर्म अच्छा है, आप अपना मेहनत किए हैं। इसीलिए कर्म फलदाता हम सबके प्रिय शनिदेव ने आपको कर्मों का फल दिया और आपको सबके ऊपर खड़ा कर दिया। शनिदेव की रेल रुकती भी है तो देर तक रुकती है ना, टैलेंट दिखाओ और रुपया बनाओ। और 7.5 में बर्बाद भी वही होते हैं जो अलर्ट नहीं होते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, पहले से ही ढीले ढाले होते हैं, आलसी होते हैं, दूसरों की सुनकर चलने वाले होते हैं, दूसरों से उम्मीद रखने वाले होते हैं कि जब मेरा टाइम खराब होगा तो वो मेरा साथ देगा, तो वो मेरा साथ देगी। यही उम्मीद वाले लोग ही तो 7.5 में फंसते हैं बॉस। जो एक्टिव रहेंगे, दिमाग से तेज रहेंगे, मौके को पकड़ना जानते हैं, वो 7.5 में कभी डूब ही नहीं सकते हैं, रो ही नहीं सकते हैं। 7.5 भी उनको मौका लगता है कि मेहनत करने को मिला है ना, छीन रहे हैं ना, छीनने में हम तलाशेंगे, ठीक है। और शनिदेव शिकार भी वैसे लोगों को बनाते हैं जो आलसी हैं। तो फिर कहते हैं कि गुरुदेव 7.5 में मर रहे हैं तो ये हो रहा है, सब तो नहीं ना रोते हैं। और जो शिकार बनेंगे उनके लक्षण भी जान लीजिए कि पैसे नहीं है, पूछो तो कहेंगे कि है ही नहीं, और सच में इनके पास नहीं होता है। कोई भी काम करेंगे, काम में देरी होगी, रुकावट अड़चन इतनी आएगी कि 10 बार करेंगे ना मेरे भाई, तो एक बार भी हो जाए तो कहिए। अगर बहुत ज्यादा लकी हुए तो एक आध बार हो ही जाता है, नहीं तो 10 के 10 बार फ्लॉप होते हैं। हेल्थ के मामले में बहुत बड़ा कुछ नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आलस आएगी, सोचेंगे कि ये करूंगा वो करूंगा, 50 आइडिया लाएंगे अपने दिमाग में, एक आइडिया पर काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर चली होगी या चलता होगा तो देखिएगा, आइडिया 50 आएगा दिमाग में, एक आइडिया पर आप काम नहीं कर पाइएगा, एक आइडिया पर सक्सेस रेट 0, खत्म। रिश्तों में असली नकली का पता चलता है इसी 7.5 में। बात उस लेवल पर चली जाएगी कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, होपलेस हो जाइएगा। नहीं होगा बाप। शनि का भय नहीं है, पहले ही से आप कमजोर थे, और जो मजबूत है वो तो चलते ही रहते हैं, कहते हैं दूर यार अब सब देख लेंगे। शनिदेव कहते हैं हाँ बेटा तू चल। अब यहां तक लाया हूं तो रिमेडीज भी जान लीजिए कि इसी 7.5 में घर पर आसानी से करने वाले उपाय बता रहा हूं आपको। बड़े सीक्रेट है बट बड़े सिंपल हैं। अब आप भी कहिएगा ये था तो ये तो हम कर ही लेते हैं। अब जो 7.5 से ग्रस्त हैं उनको तो ये जरूर करना चाहिए, और जिनकी 7.5 नहीं चल रही है वो सुन लीजिए, तब आपकी 7.5 स्मूथ निकल जाएगी। पहला उपाय है कि रात को 11 तुलसी के पत्ते या फिर अगर नीम के पत्ते मिले तो बहुत बढ़िया, पानी में डुबाकर गिलास में रख दीजिएगा और सो जाइएगा। सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम नहीं करने कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, यही गड़बड़ कर देते हैं आप। ये कहते हैं गुरुजी ये हुआ नहीं वो हुआ नहीं। सूर्य के सामने जाके बैठना है, 5 मिनट बैठिएगा, पानी का गिलास वहीं रखिएगा, उसके बाद वो पानी पी के, चाहे वो नीम का हो चाहे तुलसी का हो, उठ जाइएगा और अपना काम में चलते बनिएगा। ये 7.5 साल आपको ऐसे ही करते रहना। अब दूसरा उपाय भी जान लीजिए। दूसरा उपाय है कि सुबह उठकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोना है। फेस वॉश है ना, इसको ठंडा पानी से धोइएगा और 11 तुलसी के पत्ते चिबा के ही सूरज देखने जाइएगा। उधर जो पहले उपाय बताया हूं ना, तो पहले मुंह धो लीजिएगा, तुलसी का पत्ता चिबाइएगा, सूरज के पास जाकर बैठ जाइएगा और पानी पी के लौट आना है।
तीसरा उपाय है कि शनिवार को शाम को शनि मंदिर या हनुमान मंदिर में दीपक जलाना है। अगर व्यस्तता है, आजकल वैसे भी लोगों के पास टाइम नहीं है, बिजी रहते हैं, तो किसी कारण से मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो अपने घर के किसी कोने में काली सरसों के तेल का एक दिया जरूर जला और दिए के पास कम से कम 5 मिनट बैठिएगा। खिड़की दरवाजा बंद करके नहीं, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। मतलब पता चला कि दिया जलाए और खुद वेंटिलेशन होना चाहिए, खिड़की दरवाजा खोल के बैठिएगा, ठीक है। इससे बहुत राहत मिलती है, बहुत गजब का रेमेडी है ये। अब चौथा रेमेडी आपको बता रहा हूं कि दान भी तो करना होगा ना, खाली इससे थोड़ी ना होगा। तो दान में भी जान लीजिए क्या करना है और किसको देना है। तो सबसे परफेक्ट रेमेडी है कि गरीब बच्चों के लिए कुछ राशन दे दीजिए और कुछ नहीं करना होगा। गरीब बच्चों को राशन दे दीजिए। शनिचर को जो कष्ट देते हैं ना शनिदेव, वहीं उनमें नरमी आ जाएगी। बच्चे कोमल होते हैं और वो बच्चों का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में आ जाएगा, आपको भी कोमल समझेंगे और शनिदेव नरम हो जाते हैं। मंत्र क्या करना है, यह है 5वां उपाय। ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करना है। छठा उपाय है जिसको हम रत्न या जेमस्टोन से ट्रीट करते हैं। अब बड़ा तेज होता है ये, लेकिन कुंडली देखे बिना हम रत्न कैसे बता दें? हाँ, ये तो संभव ही नहीं है कि आपके ग्रह की प्लेसमेंट देखनी पड़ती है। रत्न तो ऐसे नहीं दिया जाता है ना। उपाय अलग चीज है, रत्न अलग चीज। रत्न तड़ा असर करेगा, पता चला कि कुछ और करने गए कुछ, अब मोल ले लिए चाटो, अलग परेशानी है ना। तो रत्न बिना कुंडली देखे नहीं देते हैं। अगर आपको लगता है तो आप उसे कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली दिखा लीजिए, आपको उपाय भी बता देंगे और रत्न की भी जानकारी दे देंगे कि रुद्राक्ष क्या पहनना है, रत्न कौन सा धारण करना है, जिससे आपके साढ़े साथी बड़ी स्मूथ निकल जाए। और हनुमान मंदिर जाके हनुमान चालीसा अगर आप पढ़िएगा तो आपको हिम्मत आएगी। अगर आपका मन घबरा रहा है तो शनिवार को चले जाइएगा हनुमान मंदिर, नहीं जा सकते तो घर में बैठ के पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको अंदर से एक स्ट्रेंथ आएगा। और अगर जाते हैं तो वहां पर एक मेरा सुझाव है, ले लीजिए, चमेली का फूल चढ़ाइएगा और भीगा हुआ चना हनुमान मंदिर में दान करके चले आइएगा। इससे आपको बहुत राहत मिलेगा साढ़े साथी में। और यांत्रिक उपाय भी जान लीजिए कि अपने घर के नॉर्थ वेस्ट हो या नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा साफ सुथरा रखना है। जिनके ऊपर भी साढ़े साथी चलती है, ये 2 कॉर्नर शनिदेव की दृष्टि में रहता है, उत्तर कोना और उत्तर पश्चिम कोना। ये कोना बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए। और एक टोटका बता देता हूँ, यंत्र की तरह काम आएगा। काले रंग का कोई छोटा पत्थर वो नॉर्थ दिशा में या फिर नॉर्थ वेस्ट दिशा में उसको रख दीजिएगा। इससे शनिदेव का प्रभाव जो होता है, निगेटिव एस्पेक्ट जो है, वो कंट्रोल में रहता है। घर में कोई बुजुर्ग होंगे तो उनको कहिएगा कि आज शनिवार के दिन आप काला कपड़ा पहनिए, हाँ, थोड़ा सेवा कर दीजिएगा, तो वरदान से कम नहीं होगा, सुकून बहुत मिलेगा। और एक अंतिम उपाय और जान लीजिए कि पूरे साढ़े साथी कहीं से भी आइए तो अपने पैरों को अच्छे तरीके से धोकर ही घर में घुसिएगा, नहीं तो शनि आपको बाहर तो फॉलो करेंगे, फॉलो करते करते आपके घर में भी आ जाएंगे, बेड पर भी रहेंगे। अब इतना उपाय बताया हूं तो मिथ भी जान लीजिए। अब कुछ लोगों को लगेगा कि मैजिक है जो इतना चीज बताए हैं, तो भाई एकदम तुरंत तड़ एकदम शनि के साढ़े साथी तो लगेगा कि शनिदेव तो एकदम कमजोर हो गए, है ना। असर धीरे धीरे करता है। उपाय जो है वो अपना असर धीरे धीरे करता है, कोई मैजिक नहीं होगा। तो अपने जीवन में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ढेर सारा धन कमाइए। हर हर महादेव।